मल्टीपल कॉलम सब क्यूरीज। प्रीवियस जो दो लेक्चर्स हैं उसमें हमने सिंगल रो सब क्यूरी और मल्टीपल रो सब क्यूरी को स्टडी किया। इसमें हम मल्टीपल कॉलम्स जो हैं मल्टीपल कॉलम्स जो हैं सब क्यूरी के थ्रू जो रिटर्न होंगे उनको हम स्टडी करेंगे। सिंगल रो और मल्टीपल रोज़ में जो है वो सिंगल कॉलम ही था जो कि वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा था। तो क्यूरीज दैट रिटर्न मोर देन वन कॉलम फ्रॉम द इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनर क्यूरी जो है जिसमें एक से ज़्यादा कॉलम्स हों, मल्टीपल कॉलम्स हों। सिंगल रो सब क्यूरीज एंड मल्टीपल रो सब क्यूरी रिटर्न ओनली वन कॉलम वाज कंपेयर्ड इन वेयर क्लास और हैविंग क्लास ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। सिंगल और मल्टीपल रोज़ में एक ही कॉलम की वैल्यू रिटर्न होती थी जिसको फिर हम वेयर या हैविंग के साथ जो है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करके कंपेयर करते थे। इफ़ यू वांट टू कंपेयर टू और मोर कॉलम्स, एक दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को कंपैरिजन करनी हो, यू मस्ट राइट अ कंपाउंड वेयर क्लास यूजिंग अ लॉजिकल ऑपरेटर। आपको कंपाउंड वेयर क्लास यूज़ करनी पड़ेगी वेयर। तो मल्टीपल कॉलम्स क्यूरीज अनएबल यू टू कंबाइन अ डुप्लीकेट वेयर कंडीशन इनटू अ सिंगल वेयर। जहां आपको मल्टीपल वेयर्स की ज़रूरत पड़ रही थी तो वहाँ पे मल्टीपल वेयर्स यूज़ करने के बजाय आप जो है मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखते भी हैं इसको। इसका सिंटेक्स जो है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स एज़ यूजुअल जो है, यहाँ पे देखिएगा वेयर के साथ हम कॉलम जो है मोर देन वन स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो कि हमने अभी इस लाइन में स्टडी भी किया कि मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी अनएबल टू यू कंबाइन डुप्लीकेट वेयर कंडीशन इनटू अ सिंगल वेयर क्लास। सो यहाँ पे अगर आपने एक से ज़्यादा आपकी कंडीशंस जो हैं वो स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, सो यू यूज़ मल्टीपल कॉलम सब क्यूरीज और फिर इन ऑपरेटर है और उसके बाद फिर अंदर इनर क्यूरी आप जो है उसको स्पेसिफाई करेंगे। लेट्स सी कि हम एक एग्जांपल के थ्रू इस क्यूरी को जो है एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इस क्यूरी के ज़रिए हम कैसे जो है रिज़ल्ट रिटर्न करते हैं। तो हमारे पास ये क्यूरी है, इसको फिर हम एनालिसिस भी इसका करते हैं। फर्स्ट आउटर क्यूरी जो है वो ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी और ऑर्डर डिटेल टेबल का है, वहाँ से रिटर्न करें। लेकिन प्रोडक्ट कोड और क्वांटिटी जो है वो कहाँ से हो, इन मीन के यहाँ पे जो हमारे पास सब क्यूरी है उसमें प्रोडक्ट कोड और क्वांटिटी रिटर्न होगी ऑर्डर के टेबल में से। किस ऑर्डर का? ऑर्डर नंबर 50 का, यानी कि ऑर्डर नंबर 50 जो है उसके दो कॉलम्स रिटर्न होंगे, प्रोडक्ट कोड और क्वांटिटी। जो वैल्यूज़ रिटर्न होंगी वो प्रोडक्ट कोड और क्वांटिटी यूज़ करेगी वेयर क्लास के अंदर। और साथ ही हम बता रहे हैं कि ऑर्डर नंबर जो है वो 50 के बराबर नहीं है, बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको डिस्प्ले करें। तो अगर हम इसकी इनर क्यूरी को अगर एग्जीक्यूट करें, ये जो अभी हमने इस इनर क्यूरी को जो हमने अभी स्पेसिफाई किया, तो इस क्यूरी का अगर हम रिज़ल्ट देखें जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, अगर हम इसको, तो उसका जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो हमारे पास आउटपुट ये है कि प्रोडक्ट कोड 105 जो है उसकी क्वांटिटी 6 है, 101 जो है वो 8 है और 102 जो है वो 100 है। तो ये जो प्रोडक्ट कोड है ये बेसिकली ये जो प्रोडक्ट और कोड और क्वांटिटी जो रिटर्न हुई है ये ऑर्डर नंबर 50 की है। ऑर्डर नंबर 50 की आपने ये रिटर्न करवाई है, बेसिकली ये क्यूरी है। अगर हम इसको देखें तो दैट इज़ इनर क्यूरी जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं और ये दो कॉलम्स ही हमें रिटर्न कर रही है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट रिटर्न होगा वो हमारे पास दो कॉलम्स रिटर्न हो रहे हैं और ये ऑर्डर नंबर 50 के अगेंस्ट हैं। तो अब हम फर्दर इस क्यूरी को देखते हैं। तो अब अगर हम इस क्यूरी को मज़ीद फर्दर देखें तो बेसिकली जब आप क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे, कंपेयर द वैल्यू इन बोथ प्रोडक्ट कोड एंड क्वांटिटी कॉलम्स एंड रिटर्न दोज ऑर्डर वेयर द प्रोडक्ट कोड एंड क्वांटिटी फॉर द प्रोडक्ट मैच बोथ द प्रोडक्ट कोड एंड क्वांटिटी फॉर एन आइटम 50। तो वो आपके पास जो है 50 का जो है वो आपके पास 50 ऑर्डर का जो है क्वांटिटी और प्रोडक्ट कोड जो है वो रिटर्न हुआ है। अब हम चाह ये रहे हैं, हम ये क्यूरी जो एग्जीक्यूट करेंगे, हम चाह रहे हैं कि वो ऑर्डर्स जिन ऑर्डर के अंदर
प्रोडक्ट कोड भी सेम हो और क्वांटिटी भी सेम हो, उन ऑर्डर्स के जो है रिकॉर्ड को वो डिस्प्ले करें। बेसिकली ये सब क्यूरी जो हम मल्टीपल कॉलम्स क्यूरीज सब क्यूरीज जो यूज़ कर रहे हैं, इसमें अब हम चाह ये रहे हैं कि वो तमाम ऑर्डर्स जिनके अंदर इन प्रोडक्ट्स के कोड और सेम क्वांटिटी मौजूद हो और ऑर्डर नंबर 50 नहीं किसी और ऑर्डर के, उनके रिकॉर्ड जो हैं वो डिस्प्ले हों। तो बेसिकली ये सब क्यूरी जो है ये हमारे पास 3 रॉज जो हैं रिटर्न हुई हैं, जिसमें ऑर्डर नंबर 10 जो है उसके अंदर 102 प्रोडक्ट कोड 100 क्वांटिटी सेम अवेलेबल है, जो कि ये प्रोडक्ट नंबर 50 में भी हम देख रहे हैं कि 102 जो है वो 100 क्वांटिटी जो है 50 नंबर ऑर्डर के अंदर भी मौजूद है। इसी तरह ऑर्डर नंबर 60 में प्रोडक्ट कोड 101 है और उसकी क्वांटिटी 8 है। तो ये सेम ऑर्डर नंबर 50 के अंदर भी 101 और उसकी क्वांटिटी 8 मौजूद है। इसी तरह अगर ऑर्डर नंबर 40 को देखा जाए तो उसमें प्रोडक्ट कोड 105 की क्वांटिटी 6 है। तो सेम ऑर्डर नंबर 50 के अंदर जो है 105 प्रोडक्ट कोड के अगेंस्ट 6 क्वांटिटी अवेलेबल है। तो बेसिकली ये अब इसने 2 कॉलम्स रिटर्न किए और उसको हमने देखा, तो ये हमारे पास आउटपुट आई थी। तो आउटपुट दैट आर 3 आइटम्स इन द अदर ऑर्डर्स, ये 3 आइटम्स जो हैं ये दूसरे ऑर्डर्स के अंदर में मौजूद हैं। द सेम प्रोडक्ट नंबर एंड क्वांटिटी एज आइटम इन ऑर्डर 50, जो सेम क्वांटिटी और प्रोडक्ट 50 ऑर्डर के अंदर मौजूद है, वो हमारे पास 3 ऑर्डर नंबर और भी हैं जिनके अंदर यही क्वांटिटी मौजूद है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 10 हैज़ the order quantity 100 of product 1002 and order 60 has order quantity of 8 of product 1001 and so on. So that is मल्टीपल कॉलम सब क्यूरीज थी जिसको हमने देखा, जिसमें 2 कॉलम्स जो हैं वो रिटर्न हो रहे हैं और दोनों कॉलम्स की जो वैल्यू है वो सब क्यूरी जो है उसकी जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो आउटर क्यूरी उसको यूज़ कर रही है। 2 कॉलम्स that is product code and quantity was returned from the inner sub query.